नमस्ते। आज का विषय है जीवन और शिक्षण। दोस्तों, मैंने 8th क्लास में 8वीं कक्षा में हिंदी के साहित्य में एक शीर्षक पढ़ा था, जीवन और शिक्षण, जो विनोबा भावे द्वारा रचना हुई है उसकी, जिसे विनोबा भावे ने लिखा है। विनोबा भावे कहते हैं कि हमारा जीवन और शिक्षण दोनों में कोई तालमेल नहीं है। शिक्षण कहीं और जा रहा है और जीवन कुछ और करने को कहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पिछड़ापन का एक मुख्य कारण ये भी है, हम पिछड़ते जा रहे हैं जिंदगी के हर फ्रंट पर। सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली का ही दोष है, जो हम अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते, या हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या उचित है, क्या जरूरी है, वो नहीं कर पाते। जो जरूरी नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, वो कर लेते हैं और दुख में पड़ जाते हैं। जब से हम लोग होश संभालते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि हमें हमारी घर की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, तब से ही हमें सजग हो जाना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने के जो जीविकोपार्जन के साधन है, उसके भी उपाय ढूंढ लेने चाहिए। चाहे आप कितने भी संपन्न क्यों नहीं हो, आप जब जीविकोपार्जन के साधन ढूंढेंगे, आप खुद जब आत्मनिर्भर होंगे, तो निश्चित रूप से आपका शिक्षण बेहतर हो जाएगा। और शिक्षण जब बेहतर होगा तो आपके जीवन को बेहतर होने से कौन रोक सकता है। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। आप देख लीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार में माँ बाप कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई करने की उम्र है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो काम करेंगे, उनसे काम करवाया जाए, उनको दवाइयाँ लाने के लिए बाजार भेजो। नहीं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो दवाई लाने बाजार नहीं जाएंगे। अरे उसी गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्की के मिल में नहीं, वो नहीं जाएंगे। वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इस तरह से वो पढ़ने लिखने में इस तरह से मशगूल हो जाते हैं, जीवन से कट जाते हैं, जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। जब वो बड़े होते हैं, जब उन्हें कुछ करने का वक्त होता है, जब उन्हें जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना होता है, तब वो बेरोजगार हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, क्योंकि उनके गार्जियन ने ही तो अनजाने में ही सही निकम्मेपन का आदत डाल दी उनके अंदर कि तुम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम काम क्या करोगे। बस बरसों बीत जाते हैं, कुछ बरसों बीत जाते हैं, जब उनके बच्चों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तब वो निकम्मे का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा इस तरह से होना चाहिए कि जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल दो अलग अलग आयाम हो जाते हैं। जीवन और शिक्षण में कोई तालमेल ही नहीं होता। तो जीवन और शिक्षण का तालमेल होना अनिवार्य है, तभी आप विकास की नई नई गाथाएं गढ़ने लगेंगे। आपको विकसित होने के लिए, आपको डेवलप होने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको खुशहाल रहने के लिए आपको ढंग से शिक्षित होना पड़ेगा। और जब आप ढंग से शिक्षित हो जाएंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जीवन बेहतर इसलिए नहीं होता कि शिक्षा और जीवन दोनों दो ध्रुव हो गए हैं, एक दूसरे के विपरीत। फिर बताइए, तालमेल ही नहीं होगा तो वैसे शिक्षण का क्या औचित्य जो आपके जीवन को नरक बना दे। आप तनिक सच्चाई से अपने जीवन को समझिए और जीवन को शिक्षा से अलग कभी मत करिए। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।